चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 9वीं के गणित के इतिहास में वर्णांक प्रणाली। वर्णांक प्रणाली, इसमें वर्णांक का तात्पर्य है वर्ण और अंक, वर्ण और अंक। इसमें आर्यभट्ट ने वर्णांक प्रणाली के संबंध में अपने ग्रंथ आर्यभट्टी के प्रथम प्रकरण 10 गीतिकापाद के एक श्लोक में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कर एक सर्वथा मौलिक विधि का प्रतिपादन किया, जिसे वर्णांक प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली प्रचलित नहीं है, किंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन हेतु इसकी जानकारी उपयोगी है। यानी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी के प्रथम प्रकरण 10 गीतिकापाद के एक श्लोक में बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए क्या किया? ये उन्होंने वर्ण के माध्यम से, वर्णमाला के आधार पर उन्होंने उसका प्रयोग किया, जिसे वर्णांक प्रणाली कहते हैं। जिसमें जिस आधार पर देखें, इसने क्या है? आर्यभट्ट वर्ण, जैसे वर्ण आएगा क के लिए 1, ख के लिए 2, घ के लिए 3, घ के लिए 4, अंग के लिए 5। इस तरह से उन्होंने 4 छ, च के लिए 6 छ, ज झ झ य, सभी वर्ण के लिए उन्होंने क्या किए? उन्होंने अंक दिए। तो ये है वर्णांक प्रणाली के माध्यम से उन्होंने बताया, जिसमें बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग कर सर्वथा मौलिक विधि का उन्होंने निर्माण किया। तो इस तरह से ये होता है वर्णांक प्रणाली। आगे देखें, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय क्या कहता है? आयत, एक आयत है, तो आयत जैसे ये आयत है, तो आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग कर बने क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें आयत, एक आयत है ABC, तो इसके विकर्ण, जैसे विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं 5, एक भुजा के लेते हैं 3, एक दूसरे भुजा के लेते हैं 4, तो ये विकर्ण है। तो इस विकर्ण, तो इसके विकर्ण के बेस में जैसे वर्ग है, तो वर्ग में इससे सभी भुजा क्या है? 55। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा का 5 गुणित 5 यानी 5 या 25, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? 25। यानी इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? 25। शेष देखें, ये वर्ग है एक भुजा पर, इसका प्रत्येक की लंबाई क्या है? 3, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 9। और फिर देखें, ये भुजा है, इसकी लंबाई हम है 4, 4 के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 16। यानी आप 9 और 16 को जोड़ते हैं, कितना प्राप्त होता है? 25। यानी इस दोनों, इस वर्ग का जो योग है वो क्या है? कर्ण विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो किसने बताया? उन्होंने बोधायन ने बताया। तो ये क्या कहलाता है? बोधायन प्रमेय। तो स्पष्ट ये हो जाता है कि बोधायन प्रमेय क्या है? आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आगे देखें, क्या है ये? पाई। देखें पाई, तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 जानते हैं हम, या फिर इसको लिखते
क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। तो पाई आर का वर्ग यानी इस पाई के स्थान पे हम 22 के साथ लिखे हैं या फिर 3.14 लिख करके हल किए हैं, या फिर इसमें और देते हैं बेलन में है, बेलन को वर्ग करके 2 पाई आर है, तो उसमें भी पाई का मान 22/7 या 3.14 रखे थे। इस तरह से पाई के संबंध में अलग अलग गणितज्ञों ने कुछ अलग अलग मत दिए हैं। तो इसमें कुछ ही जैसे कोई 10 स्थान तक दिए हैं, कोई 50 स्थान तक दिए हैं। इसमें हम देखते हैं आर्यभट्ट के संबंध में। आर्यभट्ट इन्होंने पाई के संबंध में परिमित मान निकाला, जिसका परिमित मान क्या हुआ 3. पाई का एक परिमित मान निकाला 3.1416, जो आज तक प्रचलित में है। तो इस पाई के संबंध में कैसे मान निकाला, किस ढंग से हुई की, तो उन्होंने क्या किया, परिधि और व्यास का एक अनुपात निकाला, परिधि और व्यास का अनुपात। तो परिधि क्या माने उन्होंने, जैसे परिधि के स्वरूप में उन्होंने लिया, परिधि के स्वरूप में क्या लिया उन्होंने 100 में पहला कार्य क्या किया उन्होंने 100 में क्या जोड़े 4, क्या प्राप्त हुआ 104। अब 104 दूसरा क्या किए 104 को किससे गुणा किए 8 से, तो क्या प्राप्त हुआ 832, 8 का 8 क्या प्राप्त हुआ 832। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया 62,000 इसमें जोड़े, तो क्या प्राप्त हुआ ये 62,832 और एक परिमित व्यास उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यास एक परिधि क्या हो गया 62,832। फिर किससे भाग किया उन्होंने 20,000, तो ये दशमलव हो जाएगा, यहां तक कट जाएगा, दशमलव लग गया। फिर 2 एकम 2 तिया 6 दशमलव 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 एकम 2 1 2 6 का 3.1416। तो आज तक प्रचलित इसको लिया गया है। ये आर्यभट्ट के संबंध में पाई के मान के प्रक्रिया है। फिर पूरा देखें उन्होंने क्या किया, परिधि बटे व्यास का अनुपात निकाला, परिधि क्या लिए 100 में 4 जोड़े 104 हुआ, फिर 104 को 8 से गुणा किए 832 हुआ, 62,000 उसमें जोड़े तो क्या हो गया 62,832। तो इसमें व्यास एक परिमित व्यास लिया क्या 20,000 से, तो 62,832 बटे 20,000 का सरलतम स्वरूप क्या होता है 3.1416। तो इस तरह से आर्यभट्ट के संबंध में पाई की जानकारी है। तो इस तरह से आपको बताया गया इस गणित के इतिहास में गणित अन्य विषय पर किस तरह से सुशोभित है, और शून्य के संबंध में बताया गया, स्थानीय मान बताया गया, वर्णांक प्रणाली बताया गया, बोधायन प्रमेय बताया गया है नहीं, और इसी प्रकार फिर खम लक्षणा के संबंध में बताया गया, या फिर स्थानीय मान के आधार पे जैसे 10 के घात के स्वरूप में संख्यात्मक का मान के स्वरूप में बताया गया, और इस तरह से गणिताचार्य के संबंध में कुछ जानकारी बताया गया। साथ ही साथ जैसे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जो वैदिक गणित की रचयिता है, और इन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। तो ये गणित इतिहास के संबंध में कुछ व्याख्यात्मक जानकारी होती है, और इसमें आप पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ेंगे, और पढ़ करके फिर प्रश्नावली में कुछ प्रश्न है, उचित संबंध जोड़ो है, रिक्त स्थान है, और अन्य प्रश्न है जैसे शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए, बोधायन प्रमेय क्या है, पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान, वैदिक गणित के ग्रंथ की रचयिता का नाम एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय। ये पहला प्रश्नावली में ये प्रश्न है जिसका फिर आपको बताया गया है व्याख्यात्मक जानकारी। तो इसमें आप पुस्तक के माध्यम से इसके आंसर आपको मिल जाएगा, इसको आप तैयारी कर लेंगे, साथ साथ इसके कुछ जानकारी और जैसे आप पूछेंगे तो फिर बताया जाएगा आगे वीडियो में। तो ये आपका
गणित सिद्धांत के संबंध में व्याख्यात्मक जानकारी हो जाती है। आप पुस्तक के माध्यम से तैयारी कर प्रश्नावली में जो प्रश्न है उसके हल करेंगे। अगर कुछ कठिनाई होगा तो मैसेज के माध्यम या शेयर के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकेंगे, या समझ में नहीं आया होगा कुछ बिंदु के बारे में भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसको फिर अगले वीडियो में फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।